कि क्या बोल दिया है ऐसा राजीव निगम जी ने कि उनका फेसबुक पेज पे सीधा हमला कर दिया गया। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि भैया क्या बोल दिया है, वही मैं कह रहा हूँ। हमें बताओ तो क्या बोला है, हमें खुद को नहीं मालूम। और हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं बोली, ना हम कभी बोलते। उनको नहीं रोक रहे हैं जो समाज में विष घोल रहे हैं, और जो प्यार फैला रहा है, जो हंसा रहा है लोगों को, उसको रोक रहे हैं आप। दुख नहीं होगा? लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है आवाज। आवाज को दबाया जा रहा है, आवाज को कुचला जा रहा है। 4 स्तंभों पे ये लोकतंत्र चल रहा था, अब 4 कंधों पे है। आप तो सच्चाई हो, बुराई हो, गैस की कमी हो, सिलेंडर हो, गरीब और ये वो, आप ये सब दिखाते हो, उसके बाद में भी आपसे प्यार दिखा रहे हैं। यही बर्दाश्त नहीं है। ये सब मत बोला करो। तो क्या बोला करना सर, आप बताइए ना। क्या घर घर मोदी, अच्छे दिन, ये सब? ये देखो, अब आपका चैनल चल जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मोदी मीडिया के जमाने में सच्ची निष्पक्ष खबरें दिखाएंगे तो क्या होगा? वही होगा जो पॉलिटिक्स का हाल हुआ है। पॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, द जनता लाइव, इन सभी पेजों को फेसबुक इंडिया पर बैन कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, हाल फिलहाल में मुकेश मोहन जो कि कंटेंट क्रिएटर थे, उन्हें 50 करोड़ का मानहानि का नोटिस थमाया गया। यहाँ तक तो फिर चलिए समझ आ भी रहा था, लेकिन इस बीच में राजीव निगम जो कि चर्चित कॉमेडियन है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहते हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से कटाक्ष करते हैं सरकार पर, उनका पेज भी फेसबुक पर उड़ा दिया गया। यानी कि बात तो सर साफ है कि केवल मीडिया ही नहीं, अब तो कॉमेडियन भी लपेटे में आ रहे हैं। लपेटे में आके लपेट ही लिया एकदम। वो तो काम ही करते हैं 18-18 घंटे। हमारे ख्याल से 2-4 घंटे काम और बढ़ा दिया उन्होंने। अब हमारे ख्याल से 22 घंटे पे आ गए हुए, है ना? तब हम लोगों का नंबर आया है। तो जो इतना काम करेगा, इतना महीन तरीके से काम करेगा, है ना, कि कहाँ अमेरिका से लेकर, ईरान से लेकर के, वो सारी चीज़ें करके राजीव निगम तक पे नज़र रख रहा है, तो इसके लिए सैल्यूट है उनको। इतनी मेहनत कर रहे हैं 22-22 घंटे, और अभी 22 घंटे किया है तो हमारी तक नज़र पहुंची हो। जिस दिन 24 घंटे काम करने लगेंगे, ये आपका जो है ना उल्टा चश्मा, हाँ, बस ये है, उनकी भी नज़र पड़ जाए, 24 घंटे काम करेंगे, पड़ जाएगी। सरकार की तो मुझे लगता है पूरी निगाह है, हाँ। बट करे तो करे क्या? दर्शक इतना प्रेम दिखाते हैं कि अभी भाई वही है ना कि ये दोबारा मत बोलना कि दर्शक इतना प्रेम दिखाते हैं, यही बात उनको पसंद नहीं है। वो तो चाहते हैं कि सारा प्रेम हमारे ऊपर दिखाएं। आपके ऊपर कैसे प्रेम दिखा रहे हैं? आप तो सच्चाई हो, बुराई हो, गैस की कमी हो, सिलेंडर हो, गरीब और ये वो, आप ये सब दिखाते हो, उसके बाद में भी आपसे प्यार दिखा रहे हैं। यही बर्दाश्त नहीं है। ये सब मत बोला करो। तो क्या बोला करना सर, आप बताइए ना, क्या बोला? घर घर, धर धर, हर हर, भर भर, उसके आगे कुछ कुछ लगा दिया करो। घर घर मोदी, अच्छे दिन, ये सब? ये देखो, अब आपका चैनल चल जाएगा। नहीं, हम पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बड़ी हंसी आती है। हंसी ये आती है कि पहले हम लोगों को हंसाते थे, आज ये लोग हमें हंसा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें, बचकानी चीजें, आप क्या ही कर लो, आप करके देख लो। आप करके, वो भी करके देख लो, उनको मालूम है वो भी करने से कुछ नहीं होगा। अब आप डिक्लेयर हो चुके हैं, तो अब एक दिव्य शक्ति ही आपको बचा सकती है। अब वो दिव्य शक्ति किस रूप में, कब, कैसे आएगी, वो समय बताएगा। हमारी आपकी एनर्जी बताएगी, देश की जनता बताएगी। देश की जनता अभी भी बता रही है, लेकिन पता नहीं देश की जनता के हाथ में कितना है। तो बहुत सारी कारण है, बहुत फैक्टर्स है। अच्छा, आप तो मुस्कुराते हुए, अभी हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे मैं मोदी जी से बहुत प्रेम करता हूँ। आप भर भर के प्रेम करते हैं। हाँ तो हाँ भाई, वो प्रेम करने लायक ही है। आप उनसे प्रेम नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप बोल के देखो कि मैं इनसे प्रेम नहीं करता हूँ। जब प्रेम करता हूँ तब चैनल उड़ा दिया गया, और सोचो आप अगर ये बोल दो प्रेम नहीं करता हूँ, हाँ, तब क्या होगा? प्रेम करना चाहिए, वो बहुत प्रेमी व्यक्ति है। जबरदस्ती करना पड़ रहा है। जबरदस्ती क्यों? दिल से प्रेम कर रहे हैं हम, डरते नहीं है हम किसी से। दिल से, उनसे पूरा देश दिल से प्यार करता है, वो सबको जोड़ के रखते हैं,
है ना, वो सेवई भी खाने जाते हैं। बचपन में सलमान के घर में पड़ोसी से उनका खाना आता था। वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मानते हैं, सबको प्यार से एकदम ये करते हैं। हाँ, और सबको देखो 5-5 किलो राशन वो कोई भी ये करते हैं। हाँ? वो सबको कपड़ों से पहचान लेते हैं। वो बताइए, बोलते वक्त भी, झूठी तारीफ करते वक्त भी आपकी जबान लड़खड़ा रही है। ये लड़खड़ा रही वो, देखो ये जो इस तरीके का सच होता है ना, वो हमेशा लड़खड़ाता है, पूरी मजबूती से लड़खड़ाता है वो सच। तो हर हर दर दर हंसते हंसते हम भले ये बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है सर। इस प्रकार से अगर सोशल मीडिया क्रिएटर को पकड़ा जाएगा, उन्हें लपेटा जाएगा, उनके सीधे पेट पे लात मारी जा रही, कहा जाए। अरे बहन, ये गंभीर मसला है, बहुत सारे लोग मिले, आपको भी लग रहा है, लेकिन बेटा हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में जो चीजें हैं, हमने अपने काम का नुकसान किया, हमारे शो बंद हो गए, हमको वेन्यू नहीं मिल रहा, हमको ये हो गया वो हो गया, हमने वो बर्दाश्त कर लिया। हमने कोई हाथ से बंद करके लोगों को जागरूक कर दिया हमको, अब वो भी बंद कर दो, हम क्या कर लेंगे? ये मजबूर किया जा रहा है जहां पे आपके पास कुछ भी नहीं करने को। तो सब कुछ वो जैसा चाह रहे हैं, वो जैसा फील कर रहे हैं, वैसे ही होगा। तो देश नुकसान की तरफ जा रहा है। आज ये यूट्यूबर्स की संख्या छोटी नहीं है, आप देखेंगे देश में संगठित नहीं है। हर शहर में, मोहल्ले में, हर जगह छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मामला ये हुआ कि करोड़ों अरबों रुपए उन चैनलों में खर्चा करके इन्होंने इमेज बनवाई, ये छोटे छोटे आकर के गुब्बारे में हवा पिन मार रहे हैं। इमेज है, चूना गिर रहा है इधर से, हाँ बंद करो, फेसबुक पर ये बंद करो, हटाओ इनको, बंद, वो चक्कर है। तो अब ये मामला तो बहुत चिंताजनक है, लेकिन उनकी तरफ से जायज है। उन्होंने आज तक जितना भी किया सब कुछ जायज है, नाजायज उनकी तरफ से कुछ है ही नहीं। आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि ये तो जायज है, तो आपको देशद्रोही, गद्दार, ये देखो कैसी बातें कर रहा है। अभी भी इस उसमें जब ये बंद किया गया ना, तो इनके लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, अरे इसका तो यही बंद किया गया है, इसको तो पकड़ के मारना चाहिए, इसको तो ये करना चाहिए, अरे ये तो बहुत फेक न्यूज फैलाता है, ये तो झूठ बोलता है, ये अपने मन से कोई कुछ भी लिख रहा है। उन नालायकों को, गधों को ये नहीं मालूम है मैं न्यूज कहाँ डालता हूँ, फेक न्यूज फैलाता हूँ मैं, फेक न्यूज। तो उनकी टीम तो वैसे ही एक्टिव है, तो बदनाम भी करते हैं। एक तो आपका ये भी बंद किया, ऊपर से बदनाम भी कर रहे हैं झूठा। हमने आज तक कभी कोई एक गलत बात नहीं कही, इतने साल से काम कर रहे हैं। कोई एक गलत बात तो कोई बता दे कि भाई ये तुमने गलत बोला है। हो सकता है कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, तो इसका मतलब गलत थोड़ी हो गई। और हम गलत क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? गलत बोलना हमारा काम है। गलत बोल के हमको फायदा हो रहा है, गलत बोल करके हमको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, गलत बोल के हमारी तरक्की हो रही है, हम गलत क्यों बोलेंगे? तुम लोग तो गलत बोल करके अपनी छवि बना रहे हो, झूठ बोल के छवि बना रहे हो, झूठ बोल के राज कर रहे हो, तो फायदा तो तुम्हारे लिए है, हमारा क्या फायदा है? हम तो भीड़ में धक्के खा रहे हैं। हम इतना अपना तख्तोताज चीजें छोड़ करके हम अमेरिका, कनाडा, लंदन बड़े बड़े ऑडिटोरियम ये वो शो परफॉर्म करते थे, आज हमारे शो बंद हो गए, कम हो गए। तो हम तो अपना नुकसान करके ये काम कर रहे हैं। एक है जुनून है, तो हम तो सच्ची बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं तब तो ठीक है। हमारे पास कौन सी बल्ली लगी, कौन सी धन्नी लगी हुई है कि जो हमारे झूठ को लोग टिका करके खड़े रहेंगे? हमारा तो सच ही होगा तभी तो हम खड़े रहेंगे ना। उनके पास तो सपोर्ट भी है, बल्ली और धन्नी और धन्नो सब है उनके पास, ये चैनल वो चैनल और पापा और पोपो सब है, तो उनके पास तो सब। हमारे पास क्या सपोर्ट है? हम मजा लेकिन इतना जरा सा झूठ और गलत बोल दो, टिके रहते इतने साल से। सच बोल के जब नहीं टिक सकते, झूठ बोल के टिके रहेंगे। समय है, वक्त है, दौर है। सवाल ये है कि क्या बोल दिया है ऐसा राजीव निगम जी ने कि उनका फेसबुक पेज पे सीधा हमला कर दिया गया? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि भैया क्या बोल दिया है, वही मैं कह रहा हूँ। हमें बताओ तो क्या बोला है, हमें खुद को नहीं मालूम।
और हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं बोली, ना हम कभी बोलते। भाई हमने तो नहीं बोली है, आपने कौन सी चीज को किस लेवल पे एज्यूम कर लिया है? अभी कल माफी मांगी है, एक दुबे जी नाम के प्राणी है, उन्होंने उड़ीसा के पटना एग्जाम के बारे में कुछ कुछ बोला था, बाद में बोले हमारी बात को तोड़ मरोड़ के ये किया गया, हम माफी मांगते हैं। ठीक है, तो हमने जो जोक बोला हमने अच्छा ही बोला होगा, जो जिस जोक में भी आपत्ति है, उन्होंने तोड़ मरोड़ करके ले लिया तो हम क्या करें? अच्छा हमें अगर बताओ तो हम आपको सफाई भी दे सकते हैं कि भाई ये जोक ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप गलत ले रहे हैं। हमें बताओ, तो बता ही नहीं रहे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है आवाज, आवाज को दबाया जा रहा है, आवाज को कुचला जा रहा है। 4 स्तंभों पे ये लोकतंत्र चल रहा था, अब 4 कंधों पे है। अफसोस होता है, आप सच्चे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, 4 कंधों पे देख करके आप किसी को भी आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। तो खंभों से कंधों पे आ गया है, अफसोस होगा, दुख होता है। हमारा देश, हमारे वतन, हमारे लोग, हमारी इतनी प्यारी खूबसूरत दुनिया, इसको जो है इस तरीके से धूमिल किया जा रहा है। आंसू आते हैं, रोता हूं मैं, कभी कभी दर्द होता है। सच्चे लोग हैं हम लोग, हमें किसी झूठ से भ्रम, हमें क्या लेना देना, और उल्टा हम ही को गालियां मिलती है इससे। देखते ना कमेंट जो लोग, तू इसके साथ जुड़ा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। आज तक हमको बताइए हमने किसी विपक्ष के नेता का कोई हमने पॉजिटिव गुणगान किया हो? हम कुछ नहीं करते किसी की, हम देश की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। इससे पहले भी करते थे, जब ये नहीं थे तब भी करते थे, पहले की सरकारों के बारे में भी करते थे। इन्होंने अपने ही देश के आज हमारे साथ बैठे, हम आपको, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साथ चिट चैट चल रहा है, हम आपके ऊपर लांछन लगाने लगे, आपको दुख नहीं होगा क्या? कोई किसी के ऊपर लांछन लगा देता है, गंदे गंदे लांछन लगा देता है, ये इससे मिला, वो उससे पैसा खा रहा है, ये पाकिस्तानी, ये सरोस, ये टुकड़े टुकड़े, इसका इतनी गंदी गंदी बातें, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं ऐसे ऐसे गंदे गंदे परिवार के बारे में, आपके पत्नी बच्चों के बारे में ऐसे ऐसे, क्यों पता नहीं, ऐसे ही उन्होंने एक फौज खड़ी कर रखी आपको डिमोरलाइज करने के लिए। उनको नहीं रोक रहे हैं जो समाज में विष घोल रहे हैं, और जो प्यार फैला रहा है, जो हंसा रहा है लोगों को, उसको रोक रहे हैं आप। दुख नहीं होगा? दर्दनाक है हमारे लिए भी, जो सभी को हंसाते हो, अगर वो इस प्रकार से भावुक हो, और जाहिर तौर पर शब्दों में आप इन चीजों को बयां भी नहीं कर सकते हैं। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, जाहिर तौर पर राजीव निगम जी से हम हंसते मुस्कुराते ही बात कर रहे थे, लेकिन मसला इतना गंभीर है कि वो खुद कुछ बोल नहीं पाए, भावुक भी हो गए। वो कह रहे हैं कि आखिरकार हमने ऐसा क्या सरकार से पूछ लिया है, वो सीधे इस प्रकार से हमारी आवाज को कुचल रही। सोचिए, तानाशाह सरकार इस बात से डर रही है कि निष्पक्ष लोग उनसे नहीं डर रहे। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।